हेलो दोस्तों। मेरा नाम नीरज है और कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था वेयर क्लाउज और ऑर्डर्ड बाय और हैविंग क्लाउज का यूज कैसे करते हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले की सारी एसक्यूएल सर्वर की वीडियोस देख लीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसक्यूएल जॉइंस। तो जॉइंस होते क्या है? जॉइंस होते हैं मतलब दो टेबल में, दो या दो से ज्यादा टेबल से अगर हमें डेटा लाना रहता है तो वहां पे हम लोग जॉइंस का यूज करते हैं। अच्छा, जॉइंस के अलावा हम लोग सब क्वेरी का भी यूज कर लेते हैं। सब क्वेरी का यूज मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन जॉइंस का यूज ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है ना, कोड वगैरह को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये होता कैसे है? जैसे मतलब दो टेबल है, मान के चलिए हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, है ना, और एक टेबल है स्टूडेंट मार्क्स के नाम से। तो मान के चलिए स्टूडेंट टेबल में हमारे पास में नेम है, रोल नंबर है और उसके पिता का नाम है, ठीक है, ये तीन कॉलम है। और दूसरी टेबल में हमारे पास रोल नंबर है और फिर हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। तो अगर हमें मान के चलिए हमारे पास में ए नाम का कोई बंदा है और उसका रोल नंबर है 001, और हमें इसका इसके मार्क्स अगर हमें कैलकुलेट निकालने हैं, हमें डिस्प्ले कराने हैं, तो वहां पे हम लोग ज्वाइन यूज करेंगे बेस्ड ऑन रोल नंबर। तो रोल नंबर के बेस पे करेंगे तो जॉइंस का यूज इतना ही होता है ना। और जॉइंस हमेशा ये सिलेक्ट के साथ में यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस अवेलेबल इन एसक्यूएल सर्वर। तो दो टाइप के होते हैं, एक एनसी फॉर्मेट जॉइंस होते हैं, नॉन एनसी फॉर्मेट जॉइन होते हैं। तो हमें ज्यादातर जो पढ़ना रहेगा वो इनर, ये एनसी फॉर्मेट वाले जॉइन पढ़ने रहेंगे। जो तीन टाइप के होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन। आगे बढ़ते हैं तो आउटर जॉइन जो है वो फिर से तीन टाइप में डिवाइड होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। नॉन एनसी फॉर्मेट में हमें ये वैसे होते तो चार टाइप के हैं, लेकिन हमें केवल पढ़ना इसी है, सेल्फ जॉइन को। इसका यूज क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, अब हमें जॉइंट्स को समझना है तो हमें ये डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा कंपनी के नाम का, और एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फटाफट से करते हैं क्रिएट। या इसको पूरे को ही ले लेते हैं क्योंकि ये कमेंट कर देगा। तो क्रिएट करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा कुछ। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट हो गया है हमारा, है ना। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटाबेस शो करने लगेगा। तो कंपनी के नाम का डेटाबेस शो हो गया है। न्यू क्वेरी खोल लेते हैं तो ये कंपनी के डेटाबेस पे पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है डेटाबेस का नेम, है ना। और इसको करते हैं कॉपी। ये एक एम्प्लॉय टेबल है, इसमें हम एक आईडी लेंगे जो इंट प्राइमरी की होगी, ठीक है ना। नेम होगा वेर कैट, डिपार्टमेंट होगा, सैलरी, जेंडर, एज और सिटी। तो ये वैल्यूज हमारी होंगी। तो टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इस टेबल में क्या है, हमें डेटा इंसर्ट कराना है। तो ये मैंने पहले से लिख के रखा है क्योंकि ये टाइम बचाएगा। बाकी मैंने इंसर्शन, क्रिएशन वगैरह ये सारी चीजें बता रखी हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये डेटा हमारी टेबल में आ गया। अब अगर डेटा को सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम अभी रिफ्लेक्ट नहीं, वो वहां पे नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ फटाक से। तो टेबल है हमारी एम्प्लॉय, तो ये आ गई एम्प्लॉय टेबल। इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये डेटा शो हो गया। तो ये डेटा हमारे पास में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरी टेबल है हमारे पास में प्रोजेक्ट टेबल, है ना। अब ये टेबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। तो टेबल क्रिएट हो गई, कंट्रोल आर करिए। नेक्स्ट चलते हैं, इस टेबल में भी डेटा इंसर्ट करते हैं ना। डेटा इंसर्शन आपको हर टेबल में करना पड़ेगा, और ऐसे जैसे मैं ये जितना भी है ना डेटा वगैरह, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहां से आप मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वो ले लीजिएगा। वहां पे आपको मैंने सारी वीडियो, ये जब से मैंने सीक्वल शुरू किया है मैं सारी वीडियोस के जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब नोट्स होते हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह,
तो वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिएगा, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला इनर जॉइन। तो सबसे पहले इनर जॉइन होता क्या है? तो द इनर जॉइन इन एसक्यूएल सर्वर इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली द मैचिंग रोज from both the tables involved in the join by removing the non matching records। तो होता क्या है कि ये मतलब ऐसे काम करता है, जैसे ये गोला बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो इनमें से जो मैच करेगा ना, केवल उसी को डिस्प्ले कराएगा, और जो मैच नहीं करेगा उसको डिस्प्ले नहीं कराएगा, है ना। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं ना। तो ये हम लोग कर रहे हैं, एक मिनट, व्यू, व्यू में आता है, कहाँ पे आता है वो, छोड़ो, हम इसे ना यहाँ से एंटर मार देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट आईडी एज एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, टाइटल, प्रोजेक्ट। तो इसको समझने से पहले हम ना अपनी दोनों टेबल्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि उनमें क्या क्या डेटा है, क्या क्या कॉलम है। तो ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये अभी आएगा नहीं क्योंकि ये बंद करके दोबारा चालू करना पड़ेगा, तब दिखाएगा। कोई नहीं, इसको सॉरी, कंट्रोल जेड कंट्रोल सी करो और ये कंट्रोल वी कर दो। तो एम्प्लॉय टेबल हो गया और दूसरी होगी प्रोजेक्ट टेबल, है ना। तो हमारे पास में कॉमन फील्ड क्या है? तो पहले हम लोग देखेंगे कॉमन फील्ड क्या है। कॉमन फील्ड है हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी का है, प्रोजेक्ट आईडी है, तो ये रही प्रोजेक्ट आईडी। इसमें हम लोगों ने एक आईडी ली रखी है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, मेल, एज और सिटी, है ना। तो अब ये ज्वाइन किस पे लगा रहा है? ज्वाइन लगा रहा है, देखिए लिखने का तरीका होता है सिलेक्ट आईडी एज द एम्प्लॉय आईडी, मतलब ये तो हो गया वो जो भी कॉलम्स हम हमें सिलेक्ट करने हैं, है ना। प्रोजेक्ट एज प्रोजेक्ट, ठीक है ना। क्लाइंट आईडी, एक क्लाइंट आईडी ली है। अब ये किस टेबल पे लिया है हमने? एम्प्लॉय टेबल पे लिया है। अब हम इनर जॉइन लगाएंगे प्रोजेक्ट टेबल से, तो जो प्रोजेक्ट टेबल से जॉइन लगाएगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल और प्रोजेक्ट टेबल का इनर जॉइन लगाएगा। तो ऑन किस पे लगाया? एम्प्लॉय डॉट आईडी, तो एम्प्लॉय टेबल में आईडी वाला कॉलम है उस पे लगाएगा, और प्रोजेक्ट्स डॉट एम्प्लॉय आईडी जो ये वाला कॉलम है इस पे लगाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यही कॉमन है दोनों टेबल्स में, यही वाला कॉलम जो है वो कॉमन है। तो ठीक है, अब जॉइंस लगाते हैं, तो इसमें वो सिलेक्टेड होके आ गए जो मैचिंग है, ठीक है ना। नॉन मैचिंग वाले रिकॉर्ड्स को ये डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये होता है इनर जॉइन। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। इनर जॉइन तक हो गया हमारा। इसके बाद से मैं कल आपको बताऊंगा जो बाकी के आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन वगैरह हैं, तो वो बताऊंगा, ठीक है। बाकी का ये मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, ये इमेज डिस्क्रिप्शन में नहीं दिखेगी आपको, है ना। आप समझ लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।